तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो क्या करता है, वोल्टेज लेवल को चेंज करता है। तो ये सभी हम सभी ने देख रखा है। ये डिवाइस कुछ इस तरह से हम इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा, और वो भी सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। दो तरह के मटेरियल होते हैं ना, हमने डिस्कस किया था, एक सॉफ्ट और एक हार्ड। सॉफ्ट कौन से होते हैं? जिनको इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किया जा सके। हार्ड वो होते हैं जिनको एक बार मैग्नेटाइज कर दिया तो डीमैग्नेटाइज करने में एफर्ट ज्यादा करना पड़ता है। और इधर एक वाइंडिंग होती है हमारे पास, इसको हम प्राइमरी साइड बोल सकते हैं, और ये दूसरी है जो हमारी साइड, इसको हम सेकेंडरी साइड बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल पे हमें लेके जाता है, ठीक है। मतलब अगर हमें वोल्टेज को स्टेप अप करना है, वोल्टेज हमें इंक्रीज करनी है, या फिर वोल्टेज हमें डिक्रीज करनी है किसी एसी सिग्नल की, किसी एसी सिग्नल में जिसमें करंट में वेरिएशन आ रहा हो, वोल्टेज में वेरिएशन आ रहा हो, ऐसे सिग्नल को हम क्या करते हैं, एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल पे लेकर के जाते हैं, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी सेम। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है सिस्टम की? सेम रहती है। तो मेजर एप्लीकेशन जो है वो ये है इसकी, कि स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के काम आता है ये वोल्टेज को। स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज या करंट भी, वोल्टेजेस एंड करंट्स, ठीक है। ये सभी को पता है ना। डीसी के लिए ये काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा वो भी हम एक बार देख लेंगे, वैसे आपको पता हो गई। लेकिन डीसी के लिए ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है, ठीक। तो एक चीज ये हो गई। और क्या एप्लीकेशन है? ये हमारा इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन के काम आता है। एसी सिग्नल में ये इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन के भी काम आता है। मतलब देखो जरा यहाँ पे जो भी वोल्टेज इंप्रेस्ड है प्राइमरी में, जो भी करंट इसके अंदर फ्लो करेगा, वो उसका सेकेंडरी से कोई लेना देना सही है। आप उसका सेकेंडरी से जो है वो कोई लेना देना नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है? इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन मिल जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकली ये सर्किट अलग है, ये सर्किट अलग है। ये जो दो सर्किट हैं आपका, ये जो दो कॉइल है, ये मैग्नेटिकली लिंक्ड है, मैग्नेटिकली कपल्ड है, बट इलेक्ट्रिकली ये आइसोलेटेड है। तो ऐसा करने के लिए भी हम कभी कभी इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। और क्या यूजेस हैं इसके? ये हमारा डीसी को फिल्टर कर देता है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर प्राइमरी साइड में कोई डीसी कंपोनेंट है, तो सेकेंडरी साइड में वो ट्रांसफर नहीं हो पाता, सेकेंडरी साइड में वो नहीं जा पाता है हमारा, ठीक है। तो डीसी को ब्लॉक करने के काम आ जाता है हमारे, इसको हम बोल सकते हैं कि ये डीसी को ब्लॉक करने के काम आ रहा है। और इंपिडेंस मैचिंग के काम आता है, ठीक है। आपको इंपिडेंस मैच करानी है तो वहां पर भी हम इस सर्किट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कोई डाउट है तो बताइए अभी तक, कि ट्रांसफार्मर करता क्या है, उसका काम क्या है ट्रांसफार्मर का, कैसे करता है वो अलग चीज है। अभी अभी फिलहाल हम ये बोल रहे हैं सर कि एक, हाँ बोलो सर बोलो। इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड का मतलब ये है, देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई कॉइल है, ठीक है। ये आपने क्या कर रखा है, ये क्या है, सेम सर्किट में ये इलेक्ट्रिकली जुड़े हुए एलिमेंट। मान लीजिए कोई लैंप है और ये कोई आरएल लोड है, कोई मोटर है, तो ये क्या है, जुड़े हुए हैं, सेम सर्किट में है, सेम करंट पास कर रहा है। लेकिन आप इसको इस तरह से सोचिए, कोर को एक बार को भूल जाइए। कोर तो हमने क्या कर रखा है, सिर्फ मैग्नेटिक लीकेज को घटाने के लिए और कोर फ्लक्स को ज्यादा लिंक करने के लिए हमने ये कम मैग्नेटाइजेशन करंट के लिए हमने इसको यूज किया है, ठीक है। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो कुछ इस तरह का है। तो देखो जरा यहाँ से जो ये जो सर्किट है, जहां पे जो वोल्टेज है, यहाँ पे जो करंट आपके फ्लो कर रहे हैं, उसका क्या सेकेंडरी साइड के वोल्टेज या करंट से कोई लेना देना है इलेक्ट्रिकली? ये क्या कोई डायरेक्ट कनेक्शन है वायर के थ्रू, या कोई सेम करंट पास कर रहा हो, सेम वोल्टेज आपको, आप इसको इंप्रेस कर पा रहे हो, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना।
तो यहाँ पर नो आपका सर। जो भी कनेक्टेड है सिस्टम, सोर्स से कनेक्टेड है, बीच में आपने कुछ और भी कनेक्ट किया हुआ है, डजेंट मैटर, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये अपना अलग कनेक्टेड है, ये अपना आइसोलेटेड है सर्किट। यहाँ पे जो कनेक्शन होंगे, लोड कनेक्टेड होगा, जो भी कनेक्टेड होगा वो इस सर्किट से कनेक्टेड है, इसका इलेक्ट्रिकली इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, ओके सर। नेक्स्ट, कैसे ट्रांसफार्मर काम करता है और क्या प्रिंसिपल है इसका। प्रिंसिपल जो है उसका बड़ा ही सिंपल है। प्रिंसिपल सर इसका इम्पिडेंस मैचिंग का मतलब होता है कि दो डिवाइसेस की इम्पिडेंस को सेम कर देता है ट्रांसफार्मर। एक्चुअल में ये इम्पिडेंस मैचिंग जो टॉपिक है ना, ये आपका टू पोर्ट नेटवर्क जब आप पढ़ोगे ना वहां पे कवर हो जाएगा। अभी इसको हम डिस्कस कर लेंगे ओके बाद सर, में, लेकिन ना ठीक अभी, ठीक है ठीक है ना, टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। तो सर, कोई इसका बात नहीं, ठीक है सर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैराडेज लॉ हो जाएगा, यहाँ पर यूज होता है। फैराडेज लॉ क्या कहता है, जब भी किसी क्लोज्ड लूप से लिंक्ड फ्लक्स जो होगा उसमें चेंज आएगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, और वो ईएमएफ कितनी होती है, वो ईएमएफ होती है nd∅dt। अब यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन लगेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपने ईएमएफ की डायरेक्शन सही लेकर के आप कर रहे हो या गलत लेके कर रहे हो, वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे। वैसे आपने जनरली यहाँ पे नेगेटिव साइन ही यूज किया होगा, ठीक है, बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है कि नेगेटिव ही लगाना है, वो डिपेंड करता है कि आपने पोलैरिटी सही ली है कि नहीं लिया, वो अभी हम क्लियर कर लेंगे थोड़ी देर में। पर यहाँ पर देखिए, अगर ये फ्लक्स वेरिएबल है इस क्लोज लूप से, तो क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगी जो कि इसके द्वारा दी हुई है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर फ्लक्स आपका कांस्टेंट है तो d∅dt क्या हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, जीरो ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। अब हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है कॉइल में, वो दो तरह का इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। एक होता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक होता है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अब देखो जरा, मान लो आपके पास एक सिंगल कॉइल है ऐसे, ठीक है। अगर आपने इसमें डीसी फ्लो कराया, कैपिटल मतलब कांस्टेंट, कैपिटल लेटर्स हम कांस्टेंट के लिए यूज करेंगे, स्मॉल लेटर्स हम वेरिएबल क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आपको पता होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हमने कांस्टेंट करंट इससे पास करा, तो क्या इसमें फ्लक्स आएगा, तो इसमें फ्लक्स आएगा। हम जानते हैं जब भी किसी लूप में कांस्टेंट करंट फ्लो करता है या कोई करंट फ्लो करता है, तो इससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो हम राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, ये बाहर की तरफ आएगी, आपकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इससे लिंक्ड कुछ फ्लक्स भी होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये कुछ फ्लक्स बनाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे टर्न्स है, तो ये मिलकर के क्या होंगे, ये बहुत सारा फ्लक्स आपका बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका फ्लक्स बना रहे हैं, क्लियर है ये चीज। सर वही एन टर्म्स जब फ्लक्स बनाएगी तो वही एमएमएफ होगा। नहीं, एमएमएफ अलग चीज होती है, फ्लक्स अलग चीज होती है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, चलो वो भी। पर यहाँ पे क्या होगा, ये फ्लक्स आपका ऐसे मूव कर रहा होगा, और अब ये जो फ्लक्स बनेगा, ये फ्लक्स आपका कांस्टेंट फ्लक्स बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, सोच के देखो जरा। जब आपका करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड आप निकालोगे तो ये कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r आएगा। अगर करंट के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रही है, अगर आपका करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, इजंट इट, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ही आपने यहाँ पर वेरिएबल करंट फ्लो कराना शुरू किया, तो क्या होगा, तो ये फ्लक्स भी वेरिएबल हो जाएगा ना, ये फ्लक्स भी वेरी करने लगेगा। अब ये फ्लक्स वेरी करने लगेगा, किसी क्लोज लूप से लिंक या कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स अगर वेरी करने लगेगा, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। कितनी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी इसमें, देखो यहाँ पे कितनी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी इसमें, nd∅dt के बराबर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी इसमें। अब मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, क्लियर है ये। डीसी से होगी क्या ये इंड्यूस, डीसी से इंड्यूस होगी क्या ये, डीसी से इंड्यूस नहीं होगी, क्योंकि डीसी से फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स लिंकेज चेंज ही नहीं होगा, तो d∅dt जीरो हो जाएगा, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बोलते हैं,
ठीक है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बोलते हैं, और यही आपका बैक ईएमएफ होता है। क्यों है ये? अपने ही करंट से, अपने ही करंट की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, जो फ्लक्स का चेंज आ रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जरा, ये एन फाई जो होगा, हम बोल सकते हैं ना ये प्रोपोर्शनल है आई के। जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एल लगा देते हैं। एल क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस। ये एक कांस्टेंट है इस कॉइल का, जिसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब इस क्या करो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या हो जाएगा, एन डी फाई बाई डी टी, और वो किसके बराबर हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ। ये क्या होता है आपका, ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, तो ये भी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस, एक तो ये चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि ये जो चीज है ये तब तक फॉलो करती है जब तक सैचुरेशन नहीं होता। अगर आपने इसमें कोर इंसर्ट कर दिया और ये सैचुरेट होने लगा, तो ये जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है ना, ये डिस्टर्ब हो जाती है। फिर करंट बढ़ाने से फ्लक्स उतना ज्यादा नहीं बढ़ता अगर सैचुरेट हो जाता है तो। एयर के लिए ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर आपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है, ठीक है, जिसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा है, रिलक्टेंस पाथ का कम है फ्लक्स के, तो क्या होगा यहाँ पर, ये कोर आपका सैचुरेट हो सकता है। उस केस में ये प्रोपोर्शनैलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अगर ये अनसैचुरेटेड केस की अगर हम बात करें, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी रहेगी, तो ये हो जाएगा। अब उस केस में क्या होता है कि देखो, ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, जब हम मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं, तब हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ईएमएफ का कॉइल के लिए। अदरवाइज हम एल डी आई बाई डी टी यूज कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने यूज किया भी होगा, आप जब सर्किट एंड सिस्टम्स पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ते हुए क्या करते हैं, जैसे अगर मान लो सर ये रखा हुआ है, ये हमने बैटरी लगा दी, तो ये V वोल्टेज हो गया, ये R हो गया, ये L क्या हो गया, यहाँ पे एक स्विच था मान लो, ये क्लोज कर दिया आपने t इक्वल टू 0 पे, तो आप क्या एक्सप्रेशन लिखते हो इसका, अगर इसमें IT करंट फ्लो कर रहा है तो ये VT है तो IR प्लस LDI बाई DT हाँ, तो यहाँ पे IR प्लस LDI बाई DT लिखते हो ना। क्यों लिखते हो LDI बाई DT? क्योंकि इसमें EMF इतनी ही इंड्यूस होगी ना। जब भी करंट में चेंज आएगा, अगर सर्किट की हम बात करें तो हम ऐसे लिख लेंगे LDI बाई DT। अगर हमें फ्लक्स लिंक के हिसाब से बताना होता तो ND5 बाई DT फॉर्मूला यूज कर लेते। लेकिन सर्किट की अगर हम बात करें तो सर्किट में तो हम करंट्स और वोल्टेजेस की बात करते हैं ना, फ्लक्स की थोड़ी बात करते हैं। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं इसमें एक्सप्रेशन। अब हम एक चीज बोलते हैं कि किसी भी इंडक्टर की ये जो होता है ये इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है, ये हम बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं ये भी आप यहीं से देख सकते हो फैराडेज लॉ की मदद से। क्या कि जब इससे आपने करंट चेंज कराया तो एक्चुअल में इससे लिंक्ड फ्लक्स चेंज होने लगता है, जिस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जिसके चेंज होने को ये अपोज करता है। ये कॉइल जो है, कोई भी क्लोज्ड पाथ क्या करेगा, अपने से लिंक्ड फ्लक्स को चेंज होने को अपोज करेगा ना। अरे हाँ ना बोलो। यस सर। ठीक है, तो अपने से लिंक्ड, हाँ, तो अपने से लिंक्ड फ्लक्स को चेंज होने से रोकेगा ये, इसलिए करंट को तुरंत नहीं चेंज होने देता ये। इसीलिए एकदम से जितना करंट होना चाहिए एकदम से उतना करंट नहीं डेवलप होता है, धीरे 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 होता है, क्योंकि धीरे धीरे ही इसमें फ्लक्स का चेंज एस्टेब्लिश हो सकता है, एकदम से चेंज नहीं हो सकता एस्टेब्लिश। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है, मान लीजिए आपने एक कॉइल ली, इसके अंदर एक और कॉइल रख ली छोटी, ऐसे मैं रख रहा हूं, क्यों रख रहा हूं, ताकि अभी बताते हैं। एक कॉइल 1 हो गई, एक 2 हो गई, मैं लिखूंगा नहीं इसका एक्सप्रेशन, बट आप बस समझ लीजिए कि अगर आपने बाहर वाली कॉइल में करंट चेंज करा, I1 में चेंज करा, तो उससे जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो 2 से भी तो लिंक्ड है, तो 2 से फ्लक्स चेंज होगा ना, और जब 2 से फ्लक्स चेंज होगा तो इस 2 में भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, होगी कि नहीं बताओ। तो 2 में भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, लेकिन अब जो 2 में इंड्यूस हो रही है ईएमएफ, वो 1 में जो चेंज आ रहा है करंट उसकी वजह से हो रहा है। 1 में जो करंट में चेंज आ रहा है उसकी वजह से अब 2 में फ्लक्स लिंकेज में चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। तो हो तो E2 में रही है, ईएमएफ इंड्यूस हो रही है 2 में, लेकिन ये किसके बराबर होगी, N2 जितने इसके नंबर ऑफ टर्न्स है, और d5 बाई dt। d5 बाई dt क्या है, ये तो कॉमन है दोनों के लिए,
तो ये जो फ्लक्स है इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है अब इसमें कॉइल में, दूसरी कॉइल में। क्लियर है? जो कि ये केस, ये सेम कैसा केस है? ट्रांसफार्मर वाला केस है। ट्रांसफार्मर में हम यही तो करते हैं वैसे। अगर आपने देखा हो, दो तरह का ट्रांसफार्मर होते हैं ना कंस्ट्रक्शन, एक कोर टाइप और एक शेल टाइप। तो हम क्या करते हैं, एक में ऐसे कंस्ट्रक्शन कर देते हैं ना कि एक बीच में एक लिंब जो ले लेते हैं हम, उसी के ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंड कर देते हैं। पहले आपने प्राइमरी कर दी या लो वोल्टेज वाइंडिंग लगा दी इसके ऊपर, और उसी के ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग को लपेट दिया। ऐसा करने से क्या होता है कि दोनों का जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो मैक्सिमम होगा, जिसकी वजह से लीकेज जो होगा वो मिनिमम होगा। अगर आप इन कॉइल्स को अलग अलग रखते हो तो क्या दिक्कत है? अगर आपने प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल को अगर अलग अलग रखा तो क्या होगा? कोई बात नहीं, इसका कुछ फ्लक्स बाहर से निकल जाएगा। अगर ये बाहर से निकल जाएगा तो ये इससे चेंज, ये जो फ्लक्स जो चेंज होगा, जिससे ये इससे लिंक्ड नहीं है सेकंड कॉइल से, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगी। जितना ज्यादा लीकेज होगा फ्लक्स का आपका, जितना ज्यादा फ्लक्स का लीकेज होगा, उतना ही कम यहाँ पे d5/dt होगा। जितना कम d5/dt होगा उतनी कम ईएमएफ इंड्यूस होगी। और जो ये फ्लक्स तुम प्रोड्यूस कर रहे हो ये सारा वेस्ट जा रहा है, इसका फायदा क्या हुआ? इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम यहां पर एक कोर ले लेते हैं। ये क्यों कोर क्या है? ये है आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट आयरन का बना होगा। ये सॉफ्ट आयरन मतलब इजीली मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। अब हम क्या करते हैं, शो तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी को अलग अलग कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में ये एक के ऊपर एक, या फिर पहले ऐसे, फिर कुछ इसके कुछ टर्न, फिर इसके कुछ टर्न, फिर इसके कुछ टर्न, ऐसे करके इंटरलीव्ड वाइंडिंग होगी पैनकेक टाइप, या फिर एलवी वाइंडिंग, और इसी के ऊपर क्या कर देंगे, एचवी वाइंडिंग लपेट करके सेम लिंब के ऊपर हम ऐसे करते हैं ताकि फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम हो। एनीवेज, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है यहाँ पे समझने के लिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है समझने के लिए बच्चों, कि होगा क्या कि जब इससे लिंक्ड करंट चेंज होगा ना, तो यहां से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा ना, अब ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स जो होता है ये दैट इज गिवन बाय एमएमएफ, या फिर नेट एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। ठीक है? तो रिलक्टेंस, जैसे हमारा, इसको एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये करंट है आपका, आपने क्या करा, एक V वोल्टेज अप्लाई करी है और ये R रेजिस्टेंस है, तो कितना करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा? I इज गिवन बाय वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। जितना वोल्टेज इसको मिल रहा है डिवाइडेड बाय इट्स रेजिस्टेंस। इसी तरह से इस पाथ में कितना फ्लक्स फ्लो करेगा? इस पाथ में कितना फ्लक्स फ्लो करेगा? जितनी एमएमएफ है यहाँ पर, एमएमएफ मतलब देखो जरा, अभी हमने पीछे देखा कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर, या फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स के भी प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या बोलते हैं कि एन आई जो है हमारा एमएमएफ है, और ये डिसाइड करता है कि कितना फ्लक्स बनेगा, क्योंकि हर टर्न डिसाइड, जितने ज्यादा टर्न होंगे और उनमें आई करंट होगा उतने ज्यादा एमएमएफ होगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। सिमिलरली जितना ज्यादा करंट होगा उस पर डिपेंड करेगा। और ये क्या है? ये रिलक्टेंस है, ये पाथ का रिलक्टेंस है। ठीक है, और ये हो गया हमारा फाई। तो फाई जो हो गया वो इस एनालॉजी पे डिपेंड करता है कि एमएमएफ जितना ज्यादा है डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस ऑफ द पाथ। रिलक्टेंस ऑफ द पाथ, इसको हम एस से डिनोट कर लेते हैं, चलो ठीक है, क्योंकि ये फिर सिंबल कभी कभी रेजिस्टेंस की याद दिलाता है, तो हम इसको एस से डिनोट कर लेते हैं, ये हो जाएगा। अब जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए होता है ना, ठीक है, और रो की जगह पर हम 1/सिग्मा भी लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी की जगह कंडक्टिविटी लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारा रिलक्टेंस होता है एस, विच इज गिवन बाय एल बाय म्यू ए। तो यहाँ पे मटेरियल की जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी है, ये जो भी एलिमेंट है इसकी जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी है उतना कम इसका रेजिस्टेंस होगा। ऐसे ही यहाँ पे परमिएबिलिटी है, जितनी ज्यादा परमिएबिलिटी मटेरियल की उतना कम रिलक्टेंस। ऐसे ही पाथ की लेंथ पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, और एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिलक्टेंस। अब यहाँ पे देखो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है उसकी म्यू आर जो होगा वो लगभग थाउजेंड्स के आसपास होता है। ठीक है, 500, 700, 900, 1000, 1500 ऐसा करके रहता है म्यू आर की वैल्यू। ठीक है,
अब जब म्यू आर की वैल्यू इतनी ज्यादा रहेगी तो फ्लक्स भी तो उतना ज्यादा ही जनरेट करेगा ये, और रिलक्टेंस कम होगा। ठीक है, तो क्या होगा उस केस में, रिलक्टेंस पाथ का बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो फ्लक्स है, अगर ये बाहर से जाने की कोशिश जो करने वाला था या इधर से ही वापस जाने वाला था, उससे बेहतर इसको यहां से जाना लगेगा। ठीक है, तो सारा का सारा जो फ्लक्स प्राइमरी बना रहा है वो पूरा का पूरा लिंक हो जाएगा सेकेंडरी से। ठीक है, जिसकी वजह से सेकेंडरी में भी ईएमएफ इंड्यूस होगी। अगर तुम ये कोर यूज नहीं करते हो तो बहुत सारा फ्लक्स तो ऐसे ही निकल जाएगा जो सेकेंडरी को टच भी नहीं करेगा, और जब टच नहीं करेगा सेकेंडरी को तो ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, और सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स जनरेट करने के लिए आगे हम देखेंगे आपको करंट भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो कोर से हमें दो फायदे होते हैं, एक तो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट कम हो जाता है, और दूसरा सारा का सारा फ्लक्स जो है वो इसी में कन्फाइंड हो जाता है। ठीक है, अभी तक कोई डाउट है बच्चों तो बताओ। सर ये फ्लक्स लीकेज यही होता है ना कि जब वो बीच में से निकल हाँ के जो, चला जाता हाँ बीच में से निकल के चला गया, लीकेज मतलब वही जो भी फ्लक्स म्यूचुअल नहीं है, प्राइमरी का जो फ्लक्स लाइन सेकेंडरी से लिंक नहीं हुई पहले ही इसमें चली गई, वो सारा लीकेज हो गया। जो म्यूचुअल नहीं है वो लीकेज है, ये समझ है। लो। सर आपने लीकेज लॉस पढ़ाया था वो यही है ना? हाँ अभी हम और डिस्कस करेंगे उसको डिटेल में। अभी मेरे को ये बताओ, एक बेसिक आइडिया आपको हुआ कि फ्लक्स क्या है, यस। एमएमएफ क्यों जरूरी, एमएमएफ से क्यों इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिलक्टेंस क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे, क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो ये यहाँ पर फंडा है इसका। ठीक है, चलो तो ट्रांसफार्मर क्या है, अगर फिर से डिफाइन करें, ये एक मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट है, इलेक्ट्रिकली नहीं कपल्ड है, इलेक्ट्रिकली के तो आइसोलेटेड है दोनों साइड। तो ये एक मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट है जिसमें एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल की तरफ हम जाते हैं जनरली, या करंट लेवल चेंज करते हैं। ठीक है, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी सेम। डीसी इससे पास नहीं होगी क्योंकि डीसी से जो फ्लक्स जनरेट होगा वो वेरी नहीं हो रहा, और जो फ्लक्स वेरी नहीं हो रहा वो ईएमएफ इंड्यूस करेगा नहीं, और वो जब ईएमएफ इंड्यूस करेगा नहीं तो वो यहीं पे ब्लॉक हो गया ना, इस तरफ आएगा ही नहीं वो। ठीक है, तो डीसी ऐसे हो गया, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन हो गया, और ये सब हो गया हमारा। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा इसकी तरफ बढ़ते हैं कि कैसे कैसे और क्या क्या होगा ये। तो हम शुरुआत करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर से। ये सब आपने बेसिक तो थोड़ा देखा ही होगा, बट फिर भी मैं पूरी चीजें बताऊंगा, अगर आपको कहीं पे डाउट लगे तो मुझे भूलिएगा। हमने ये भी डिस्कस कर लिया है कि हमने कोर क्यों लिया हुआ है। ठीक है, कोर के ऊपर ही कॉइल क्यों लपेटी हुई है, सिंपल ये कॉइल्स दो ऐसे क्यों नहीं ले लिए। ठीक है, अभी और भी हम चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार फैराडेज लॉ हम देख लेते हैं कि ईएमएफ जो होगी वो NdΦ/dt होगी या माइनस NdΦ/dt होगी, प्लस का साइन लगाए माइनस का साइन लगाए, कैसे लगाए वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो जरा, अगर आपने ये कोई मान लीजिए कॉइल ले ली ऐसे करके, ये ऐसे लपेटी हुई है आपने इस पे, करंट जो है इसमें ऐसे, अभी करंट छोड़ो, बिल्कुल स्टैंडर्ड एग्जांपल जो हम 12th क्लास में लिया करते थे या 10th क्लास में लिया करते थे। अगर आप नॉर्थ पोल को नजदीक लेकर के आओगे तो क्या होगा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कौन सा पोल इंड्यूस होना चाहिए, साउथ। साउथ या नॉर्थ? सर देखो, नॉर्थ पोल बनना चाहिए, वो रोकेगा और पास में से। हाँ देखो जरा, मेरे को एक बात बताओ जरा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, जैसे जब यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो जाएगी, अगर मान लो आपने क्या करा, एक्सटर्नली कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, हीटर या बल्ब कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपको करंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब आपको V इंटू आई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ पे वोल्टेज इंटू करंट मिल जाएगा ना, यानी पावर मिल जाएगी ना, इलेक्ट्रिकल पावर, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम्हें मिल जाएगी यहाँ पर, तो क्या कोई भी एनर्जी क्या क्रिएट हो सकती है? क्रिएट तो हो नहीं सकती ना, डिस्ट्रॉय हो सकती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, जिसके लिए ही अपोजिशन होता है, अदरवाइज अपोजिशन की जरूरत नहीं है। सपोर्ट क्यों नहीं करता? अपोजिशन केवल इसीलिए होता है क्योंकि जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट होना है। तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से आ रही है आप बता सकते हो क्या? सर वो मैग्नेटिक लिंक फर्स्ट ज्यादा होते जा रहे हैं तो वो बूस्ट नहीं करने नहीं, के वो लिए तो वहां ठीक से। है, वो तो ठीक है,
कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मिल गई है, पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो आ कहाँ से रही है, कहीं से कन्वर्ट होके आ रही होगी ना, कहाँ से कन्वर्ट होके आ रही है। तो उसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। सपोज करो आपने इसको v वेलोसिटी से फेंका मैग्नेट को, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv²। अब यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर एक पोल इस तरह से जनरेट होगा कि वो इसके मोशन को अपोज करे, यानी इसकी स्पीड को क्या करे, धीमा करता चला जाए, इवेंचुअली ये जीरो हो जाए। ठीक है, ऐसा होने से क्या होगा, देखो जरा, इसकी पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी, अगर अब ये जीरो हो गई, वेलोसिटी अगर जीरो हो गई, तो हाफ mv² क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यही काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और ये केवल कब हो पाएगा, जब ये इसको अपोज करेगा। अगर ये इसको सपोर्ट कर रहा होता तो क्या होता, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी मिल जाती, इसका मतलब दोनों क्रिएट हो गए। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। तो बेसिकली ये एनर्जी कंजर्वेशन पे ही बेस्ड है, आपका लेंजेस लॉ या जो दूसरी चीजें हैं वो सारी एनर्जी कंजर्वेशन पे ही बेस्ड है। अपोजिशन क्यों होता है ये समझ में आ गया, और क्योंकि अपोजिशन होगा तो अगर ये नॉर्थ नजदीक आ रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ बनना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, यस सर। चलो। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ऐसे जाएगी ना, आपकी तरफ है ये, है ना, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। तो यहाँ पे Yes. नॉर्थ और इस लूप के पीछे साउथ बनेगा, ये मैग्नेटिक डाइपोल बन जाएगी ये। अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा तो फ्लक्स बाहर की तरफ आएगा, इस तरफ नॉर्थ, इस तरफ साउथ बन जाएगा ना। अब तुम्हें यहाँ पर नॉर्थ अगर बनाना है तो करंट कैसा फ्लो करना चाहिए, सोच के बताओ जरा इसके लिए। सर कहाँ पे, अगर तुम्हें यहाँ पे नॉर्थ बनाना है, राइट साइड पे ये नॉर्थ बनाना है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। अगर ऐसे करंट बनाओगे तो कहाँ नॉर्थ बनेगा, सर तो उल्टा नॉर्थ बन जाएगा। हाँ लेफ्ट में बन जाएगा नॉर्थ। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये होनी नीचे की चाहिए तरफ। ये। सर डाउनवर्ड्स। ठीक है ना, तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई कि नहीं हो गई, बताओ जरा। क्लियर है ये चीज यस बच्चों। यस सर। अब ये करंट की आपकी डायरेक्शन हो गई, ये सोर्स की तरह बिहेव करेगा कि सिंक की तरह बिहेव करेगा, ये तो सोर्स की तरह। सोर्स की तरह बिहेव करेगा ना, ये तो इलेक्ट्रिकल सोर्स है। ठीक है, ये तो ईएमएफ देगा ना आपको, ये इस लोड को ईएमएफ प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो कराएगा। तो सोर्स में पॉजिटिव से करंट निकलता है, नेगेटिव से एंटर करता है, नहीं बोलो। सर सोर्स में के अंदर पॉजिटिव से निकलता है ना। सर सर आप मुझे हाँ समझ नहीं आया सर, ये आपने इधर मतलब पॉजिटिव क्यों और उधर नेगेटिव क्यों है, ये कैसा हुआ, मतलब समझ नहीं आया हाँ, मेरे को एक बात बताओ, अगर बैटरी में से पॉजिटिव में से करंट निकलता है कि नेगेटिव में से, सर। पॉजिटिव। पॉजिटिव से करंट निकलता है ना, तो ये सोर्स है क्योंकि वो। और रजिस्टर में कहाँ लगता है जी करंट, कहाँ एंटर करेगा, पॉजिटिव में करंट एंटर करता है रजिस्टर में, नहीं। यस सर। तो लोड में पॉजिटिव में एंटर करता है, सोर्स में पॉजिटिव से निकलता है। तो अगर इसमें करंट यहां से निकल रहा है तो यहाँ पॉजिटिव नहीं रहा होगा क्या, और यहाँ नेगेटिव रहना चाहिए क्योंकि ये सोर्स है। तो ये ईएमएफ की आपकी डायरेक्शन हो गई। और अगर आप यही डायरेक्शन ईएमएफ की शो कर रहे हो तो इसमें गलत क्या है, यही अगर ईएमएफ की डायरेक्शन आपने शो की है, इसी की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से यहाँ पे नॉर्थ ही बनेगा और अपोज ही करेगा, तो अपोजिशन हो रहा है। तो ईएमएफ की पोलैरिटी फिर नेगेटिव क्यों लगाओगे तुम, मेरे को ये बताओ, नेगेटिव साइन क्यों लगाओगे तुम। एक्चुअल में होता क्या है कि हम इसको ना उल्टा ही मान लेते हैं। अगर तुम इस पोलैरिटी को यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव लिख दोगे ना, तो फिर यहाँ माइनस का साइन भी लगा दोगे। उस केस में तुमने क्या करा, उस केस में तुम्हारा माइनस साइन जो कर रहा है वो आपका किसको रिप्रेजेंट कर देगा, मतलब नेगेटिव साइन हम बोल देंगे कि लेंजेस लॉ की वजह से नेगेटिव साइन लगा हुआ है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है, देखो ईएमएफ आप खुद सोच के देखो इसको, वोल्टेज को जब आप केवीएल लगाते हो किसी इक्वेशन किसी सर्किट में, मान लो यहाँ पर है ये कोई सर्किट है, इसमें आपने केवीएल लगाया, तो क्या हो सकता है आपकी वोल्टेज या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ऐसा स्केलर होता है जो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ और हो नहीं सकता। तो नेगेटिव नेगेटिव होने का मतलब क्या है, अगर आपने ऐसे ऐसे वोल्टेज को एज्यूम किया है, मान लो, बच्चों माइक ऑफ करो, ये पढ़ा है।
देखो जरा यहाँ पे, अगर आपने ऐसे मूव करा तो इस वोल्टेज को आप क्या करोगे, आप पोटेंशियल ड्रॉप की तरफ जा रहे हो। अगर आपने सर्किट में ऐसे मूव किया होता तो पोटेंशियल राइज की तरफ जा रहे होते। तो एक केस में आप पॉजिटिव लोगे वोल्टेज को, एक में नेगेटिव लोगे, नहीं? तो उस हिसाब से आप इस वोल्टेज को भी पॉजिटिव या नेगेटिव ले सकते थे। अगर आपने पोलैरिटी करेक्ट चूज कर ली है तो नेगेटिव साइन क्यों लगाओगे? नेगेटिव तो जब लगाते हैं ना जब आपने पोलैरिटी गलत चूज किया। तो लेंजेस नेगेटिव साइन लगाने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि पहले तो आप गलत पोलैरिटी चूज करो, अपोजिट पोलैरिटी चूज करो, और फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा के बोलो कि नहीं नहीं उसके अपोजिट होना चाहिए। ये मतलब है उसका। तो इसलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए, यहाँ पे प्लस भी लगा हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन वेदर यू हैव टेकन करेक्ट पोलैरिटीज और नॉट। कोई डाउट तो बताइए, अदरवाइज चलते हैं। सर है डाउट सर। हाँ बोलो। सर आपने कहा कि हम लोग अगर अगर हमें पता चले कि हमने सेम पोलैरिटी ली है तो हमें नेगेटिव साइन नहीं लगाना, हाँ और अगर हमने गलत पोलैरिटी ली है तो नेगेटिव साइन लगाएंगे। हाँ, सर ये समझ नहीं आया, सर पोलैरिटी देखेंगे कैसे सर? पोलैरिटी मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे इसको कॉज को अपोज करना है, जिसके लिए यहाँ नॉर्थ ही बनना चाहिए। अगर नॉर्थ बनना है तो करंट की डायरेक्शन फिक्स है ना यहाँ पे, अगर ऐसे करंट फ्लो करेगा तभी तो यहाँ नॉर्थ बनेगा, नहीं तो यहाँ बन जाएगा नॉर्थ अगर आपने अपोजिट करंट ले लिया तो। नहीं क्यों बच्चे? जी सर। तो अगर सर आपने अगर हम अपोजिशन सर देखते हुए, हाँ हाँ बोलो। सर अगर लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग अपने करंट को ऊपर लेते तो हाँ फिर तो यहाँ साउथ बन जाता। हाँ, तो उस केस में आपने गलत लिया है ना, आपने अपोजिशन थोड़ी दिखाया, आपने तो सपोर्ट दिखा दिया। तो यहाँ पे फिर क्या होता, ईएमएफ की पोलैरिटी चेंज हो जाती, तो फिर यहाँ पे आप माइनस का साइन लगा देते और आप बोल देते कि सर भैया अपोज करंट कर। हमेशा नॉर्थ में घुसता है और साउथ से निकलता है। हाँ, करंट का नॉर्थ और साउथ से क्या लेना देना? अगर किसी लूप में अगर ऐसे करंट एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो राइट हैंड रूल से फिंगर कर्ल करो इसमें, तो थंब आपको किसकी डायरेक्शन देगा? अगर आपने फिंगर्स ऐसे कर्ल की तो थंब आपको किसकी डायरेक्शन देगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा ना। तो उसकी उसकी मदद से वो लॉ हमने यहाँ पे रूल यहाँ पर लगा करके हमने डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स निकाल ली। आपने करंट एक बार इसको अंदर ऐसे करके लेफ्ट हैंड से एक बार इंसर्ट करके देख लिया, एक बार रिमूव करके देख लिया, मतलब बाहर निकलते हुए देख लिया। अब आप दोनों साइड में देख लिया फ्लक्स किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आपने इधर नॉर्थ और इधर साउथ बना दिया होता तो पोलैरिटी अपोजिट आ जाती, तो आप एक माइनस का साइन लगा देते। ठीक है, अगर आपने पहले ही सब कुछ सही लिया है और सब कुछ प्रॉपर लिया है तो माइनस का साइन क्यों लगना चाहिए? मुझे ये बताओ ना। यहाँ पे इस माइनस के साइन का मतलब यहाँ ये है कि यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस होना चाहिए। तुम मेरे को बताओ यहाँ प्लस और यहाँ माइनस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खुद सोच के देखो जरा, नहीं, यहाँ प्लस यहाँ अगर माइनस होना चाहिए क्या? नहीं होना सर चाहिए अगर वो ना। सोर्स की तरह काम कर रहा है तो नहीं होना चाहिए। किसकी तरह? अगर सर वो सोर्स की तरह काम कर रहा है तो नहीं होना चाहिए। फोर्स की तरह? फोर्स कहाँ से आ गई यहाँ पे? सोर्स सर सोर्स की तरह। सोर्स नहीं, सोर्स की तरह ही तो काम करेगा ना ये। आप एक चीज सोचो, जो हमारा जनरेटर होते हैं या मोटर होती है वो क्या करता है? वही तो हमारा सोर्स है ना। जनरेटर सोर्स है कि नहीं है बताओ? अब हाँ जनरेटर सर। इसी तरह से जनरेट कर रहा है फैराडेज लॉ लगा करके, या उसको तुम ये मानोगे कि पॉजिटिव में करंट एंटर करेगा जनरेटर में? जनरेटर से पॉजिटिव से करंट निकलता हुआ बताओगे कि नहीं बताओगे? हाँ और वो सर। कैसे जनरेट कर रहा है? फैराडेज लॉ से ही तो जनरेट कर रहा है, फ्लक्स कट करके ही तो जनरेट कर रहा है। वो कैसे जनरेट करेगा बताओ? नहीं तो हाँ सर फ्लक्स करते हैं। तो ईएमएफ तो यही होनी चाहिए ना डायरेक्शन। इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन हम क्या है कि हमेशा से माइनस 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 यूज करते आते हैं, तो हमें ये चीजें ना थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है कि माइनस साइन क्यों नहीं लगा रहे, माइनस साइन क्यों नहीं लगा रहे। ठीक है, लेकिन वहां पर वो ठीक से पहले ही नहीं बताया गया कभी, और अब उसकी वजह से यहाँ पर सही बताने के बावजूद भी आपको डाइजेस्ट नहीं होता। एक बार सोचो इसको, इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ।